तो साथियों, जिस प्रकार से हमने फैसला किया था कि 40-50% मुद्दे को लेकर हम आज भोपाल में सीएम साहब के साथ ज्ञापन देने जाएंगे, तो वहां तक हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी बात शायद सरकार तक ऐसे नहीं पहुंचा पा रहे होंगे, तो यहाँ पर उनके पास मौका है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास करीब 1-2 घंटे का समय इसलिए भी है क्योंकि कुछ छात्र अभी रास्ते में भी, ठीक है, वो अभी कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ लोग ट्रेन में हैं, उनका संपर्क हो रहा है, तो वो लोग भी आ जाएं, उसके बाद अपन ज्ञापन देंगे। तो और जब तक अपनी सारी बात इत्मीनान से, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बात दिल से नहीं रख पाते हैं, समय का अभाव रहता है, और चूंकि यहाँ पर प्रशासन हमारे सामने खड़ा हुआ है, आपके आसपास जो प्रशासन के प्रतिनिधि भी होंगे, कुछ लोग जो सिविल ड्रेस में होंगे, वो सारी बातें सुन रहे होंगे और उनको पता चल जाएगा कि आपके आगे दिल की बात क्या है। तो आपको वास्तव में जो आपको लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, या कुछ लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है वो पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा, ये हमको यकीन है। लेकिन 3 से 4 साल 5-5 साल में अगर भर्ती आएगी और हम लोग केवल इस वजह से वंचित रह जाए क्योंकि नियमों में त्रुटि है, तो हम चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दिया जाए, हमको भी एक बार मौका दिया जाए कि हम भी भाई एक बार चयन परीक्षा में बैठ के देख लेते हैं। भाई हमें काबिलियत होगी तो हम पास हो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं होंगे, ठीक है, एक बार मौका दो। चयन विद्यार्थी भी हमारे साथ आए हैं, वो लोग शायद अपनी बात करना चाहते हैं, हमारे साथ है जिन जो क्वालिफाइड है लेकिन हमारे साथ आए हुए हैं, फिर तो उनका तालियों से स्वागत किया जाए। क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी हमारे साथ आए हैं, उनको मालूम है क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो हमारे साथ खड़े थे पहले भी, ठीक है। कुछ लोग मन में शंका है कि हम उनके लिए रोड़ा अटका रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से कि अगर 40,000% कर दोगे तो लाखों छात्रों को एक बार फिर से, क्योंकि अभी एक इंटरनल खबर हो रहा है, आरटीआई लगाई गई है, शायद अभी निधि मैडम आई है, आ रही है, उनके पास अभी आरटीआई लगाई हुई है, उसमें पता चला है कि मात्र 14 से 15% लोग ही क्वालिफाई हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि लाखों लोग भरते हैं और उसमें से 10-15 हजार बच्चे पास होते हैं, तो फिर क्या होगा? पद खाली रह जाएंगे, फिर दोबारा से एग्जाम कराएंगे। लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं कि खाली करा रहे हैं, ये हो सकता है 5 साल बाद कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमने एक बार क्वालिफाइंग एग्जाम दिया हुआ है, तो दिक्कत क्या है? 15-14% से अच्छा है कि हम एक बार और ज्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे चयन परीक्षा में। तो उनका एक सीधा मत ये है कि अगर 40% किया जाता है तो हमको दोबारा एग्जाम ना देनी पड़ेगी, और चयन परीक्षा में हमारा पता फैसला हो जाएगा कि हम में से कौन सिलेक्ट होगा, कौन सिलेक्ट नहीं होगा। और एक ओवरहेज वाला मुद्दा भी है। अब कभी कभी वो दोनों जगह पे मेरे साथ समस्या क्या है, एक समस्या मेरे साथ ये है कि जैसे मान लो मैं अगर फ्रेशर की बात करूं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, ओवरहेड की बात करूं तो फ्रेशर गुस्सा हो जाते हैं। क्या समस्या कहां पर है कि अब ओवरहेड वाले बात करो तो फ्रेशर क्या बोलते हैं, सर उन्होंने कितनी बार टाइम दे दिए, उनको मौका क्यों दिया जाए? हैं कई सारे लोग यहाँ पर होंगे ओवरहेड वाले जो बिल्कुल 45 साल 44 साल 43 साल वाले होंगे, उनकी अच्छी बात करो तो वो बैठे हुए, वो चैनल भी है, वो देखो चैनल भी है, और 44 ईयर हो भी गया, चैनल भी है, वो फर्स्ट ग्रेड 1 में। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम इसलिए सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि हमारे लिए क्या करते हैं। तो जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, उनको ये क्या लगता है कि पहली बार एग्जाम दे रहे तो हमारे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और उनको क्या लगेगा कि यार जितने ज्यादा 40,000% वाले ज्यादा आएंगे उनका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो हम सब एक है यार, कभी ना कभी हमको जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की, तो हम कॉम्पिटिशन में समझो क्या उनका हक क्यों छीना जा रहा है कि हमारा तो हम सबके हक की बात कर रहे हैं। तो फ्रेशर भी उसमें इंक्लूड हो, और अधिक अभी 3 वर्ष का मुद्दा चल रहा है, आपको पता होगा। एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा जो अपने मुद्दे में शामिल नहीं है। चयन परीक्षा कराई जाती है 3 साल की छूट देके, और पात्रता परीक्षा कराई जाती है 3 साल की छूट देके, और चयन परीक्षा में 3 साल छूट नहीं दी गई। अब बताओ, जो 44 साल का व्यक्ति था उसने चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा पास कर ली, और चयन परीक्षा में उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या समस्या है ना? वो मुद्दा लेकर बाद में आएंगे एक बार, और उनके बात अलग से हो रही है, इसमें नहीं है। क्योंकि वो क्या हो रहा है कि आपने पात्रता परीक्षा करवा ली क्योंकि 44 साल वालों की, 45 साल वालों की, और जब चयन परीक्षा की बारी आई तो 40 साल पे खत्म कर दिया आपने, तो उनने परीक्षा देके वेस्ट हो गए वो। इसी प्रकार से आपका भी मुद्दा है कि आपके कोई भाई बंधु होंगे जो अपोज करना चाहते होंगे, लेकिन अपोज मत करो। 40% से नुकसान आपका नहीं होगा, ये सबकी भलाई की बात है। क्योंकि अगर 40% होता है तो SC ST OBC भाई बहनों को भी एक बार मौका मिल जाएगा, और हमारे जनरल भाई बहनों को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल इसमें बार-बार मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ कि कई लोगों के मन में अभी भी भ्रांति फैली हुई है। कुछ लोग सोचते हैं सर इसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हो, करवाने की जरूरत क्या पड़ रही है, हम तो इतने अच्छे नंबर लाए हैं, आप हमारे पेट पे लात मार रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, 14-15% बच्चे ही पास हुए हैं। जब चयन परीक्षा होगी तो उसमें बच्चे 100 लोग सिलेक्ट होंगे, बाकी लोग को फिर बाहर कर देंगे वो। तो कम से कम ज्यादा लोग सिलेक्ट हो तो कम से कम बढ़े जाएंगे, लेकिन बस फिर खाली ले जाएंगे। अभी आपको पता होगा वर्ग 1 में बैकलॉग की भर्तियां निकली है। बैकलॉग की भर्ती क्यों निकलती है, अगर आपको इसका मुद्दा पता चल जाए ना तो आप कभी विरोध नहीं करोगे। बैकलॉग क्यों ले जाती है? SC ST OBC के खाली पड़े पद, यानी जब वो पद निकले थे SC ST OBC के, उस समय योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, तुमने पद क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। तो ऐसे करते 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 अभी आप देखोगे 8,000 में से कम से कम 5-6,000 पद तो बैकलॉग के है कि नहीं। वर्ग 1 में बैकलॉग का मतलब वो पद उस समय, अगर उस समय उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर दिए होते ना तो ये पद भी भरा जाते, लेकिन उन्होंने नहीं भरे। तो उनको पद भरना नहीं है, तो पद ना भरने के पीछे ये नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं कि बच्चों को कैसे करके रोक दिया जाए। एग्जाम कराओ फीस लो, एग्जाम कराओ फीस लो, बच्चों को पास मत करो। उससे क्या होगा, तुम एग्जाम देते रहोगे और क्वालिफाई होने के बाद भी आप पात्र परीक्षा बैठ नहीं पाओगे और टेट परीक्षा बैठ नहीं पाओगे, तो बाद में सीट खाली रह जाएगी। तो भी SC ST OBC की भी, जनरल की भी खाली रह जाएगी। अभी कुछ बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें पात्र योग्य व्यक्ति को मिलते नहीं। अब नहीं मिलते तो क्या होता है, वो सीट ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो उनका तो फायदा हो गया ना, क्योंकि पात्र परीक्षा में लोग मिले नहीं तो उनको तो सैलरी देनी नहीं पड़ी। तो बैकलॉग पद ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अपन ये मुद्दे को ये सोचो, अगर ये मुद्दा हो गया तो इस बार बैकलॉग पद भरा जाएंगे, नहीं तो बैकलॉग पद भी नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, बैकलॉग पद में भी फायदा मिल जाएगा।